अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी में हल्दी मेहंदी लगाना जायज़ है या नाजायज़? भाई सादिक रज़वी साहब, आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। अपने आप को बदले कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बात हल्दी की अगर की जाए, दूल्हे को भी हल्दी लगाना जायज, दुल्हन को भी हल्दी लगाना जायज, लेकिन जो तरीका हम अपनाते हल्दी लगाने का वो तरीका नाजायज। दूल्हे को कभी चड्डी पिनाकर, कभी शॉर्ट्स पिनाकर, कभी लुंगी पहना है तो उसको मोड़कर घर के आंगन में बिठा दिया जाता है और चारों तरफ से औरतें घेर कर उसके हाथ पैर में हल्दी लगाती। भाभी पीठ पे मल रही, खाला ने एक पैर पकड़ रखा हुआ है, मुमानी ने दूसरा पैर पकड़ रखा हुआ है, अम्मी हाथ पे लगा रही है, बहन चेहरे पे लगा रही है। ये सूरत जायज नहीं है हल्दी लगाने की। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, आज से तय कर लो कि अपने इमाम के फरमान पर अमल करेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अगर बच्चा 10 साल का हो जाए तो बिला शरई उज्र के मां भी अपने बेटे के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकती। बिला शरई उज्र के 10 साल का बेटा हो तो मां उसके जिस्म को हाथ नहीं लगा सकती। यहां तो 18 साल, 20, 22, 25 साल का कड़ियल जवान और घर की सारी औरतें लेकर बैठी उसको हल्दी लगाने के लिए। यह जायज नहीं। मर्दों को, दूल्हे को हल्दी लगाई जाए तो जीनत की नियत से नहीं, बल्कि इस नियत से कि जिस्म इसका साफ हो जाएगा, जिसमें खुशबू पैदा हो जाएगी, जरासीम दूर हो जाएंगे। इस नियत से हल्दी लगाना जायज। दुल्हन को हल्दी जीनत की नियत से लगाना जायज। मर्द के लिए जीनत हराम, औरत के लिए जायज। औरत को लगाएं कि रंग खिल जाएगा, जिस्म से खुशबू आएगी, जरासीम भी दूर होंगे, चेहरा अच्छा नजर आएगा, इस नियत से दुरुस्त। लेकिन जो औरतों को भी, दुल्हन को भी लगाने का तरीका वो दुरुस्त नहीं कि उसको भी बिठा दिया जाता है पैर खोलकर, पीठ खोलकर, पेट खोलकर, माज़अल्लाह, ये जायज नहीं। लड़की के चेहरे पर लगा दो, हाथ में लगा दें, लेकिन उसके पैर वगैरह में वो लड़की खुद अपने हाथों से लगा ले। पेट में, पीठ में लगाना है, जहां तक लगा सकती खुद अपने हाथ से लगा ले, लेकिन सारी औरतें उसको बरहना करके बिठाएं माज़अल्लाह, और फिर हल्दी लगाएं कि आज हल्दी की रस्म है, ये सूरत जायज नहीं। मेहंदी की बात की जाए तो मेहंदी दूल्हे को लगाना जायज नहीं। दुल्हन को इजाजत है, दुल्हन मेहंदी लगा सकती, लेकिन दूल्हा न एक हाथ में, न छोटा सा गोला, न अपने नाम का अल्फाबेट, कुछ नहीं, न छोटी सी उंगली में। बाज दूल्हों को हमने देखा मना करने के बाद भी लगी हुई। मैंने कहा यार क्यों लगाया? तो कहता है मैं सो गया था, रात को भाभी ने लगा दिया। तो मैंने कहा फिर सुबह कह देता कि मैं शादी नहीं करूंगा, जाओ। सुबह कह देता, इस वक्त तो तेरे मोहताज थे ना। सोने का अगर डर था कि सोऊंगा तो आपा लगा देगी, भाभी लगा देगी, अम्मी लगा देगी, बजिद थे कि ठीक है सो जा तो लगा देंगे, तो सोने से पहले कह देता किसी ने मेहंदी लगाई है तो निकाह सुबह पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि आखिरकार काजी साहब मुझसे कहेंगे ना कबूल है, बोलो कबूल है कि नहीं, मुझसे ही कहना है, तो मैं उस वक्त मना कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा अगर तुमने मेहंदी लगा दी। फिर किसी की हिम्मत होगी लगाने की? मेहंदी लगाना मर्द के लिए हाथ पैर में हराम। हाँ, अलबत्ता सर में लगा सकता, बालों में लगा सकता, दाढ़ी में लगा सकता, अगर दाढ़ी के बाल लगा सकता, लेकिन हाथ पैर में जायज नहीं। लड़की को लगाया जा सकता है मेरे प्यारे आका के पैर दीवानों, लेकिन ये भी सुन ले, दुल्हन को जो मेहंदी लगाई जाती तो मेहंदी 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगी रहती है। जोहर भी कजा, असर भी कजा, मगरिब भी कजा, ईशा भी कजा, यानी एक एक करके नमाजें कुर्बान मेहंदी के चक्कर में। जब सुबह दुल्हन बनकर आती है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें कहती मेहंदी का रंग तो बहुत खिला है, इसकी सास इसको बहुत चाहेगी, इसका आदमी इसको बहुत चाहेगा, मेहंदी का रंग बहुत खिला। सुनो, शौहर का चाहना न चाहना, सास ससुर या ससुराल वालों का चाहना न चाहना मेहंदी के रंग पर डिपेंड नहीं है, मौला की मर्जी पर डिपेंड है। हम समझते कि मेहंदी का रंग खिलेगा तो ससुराल हमें चाहेगा। अरे काश कितना अच्छा होता तूने मेहंदी के चक्कर में नमाजें कजा ना की होती, बल्कि 2-3 घंटे मेहंदी लगाकर हाथ पैर धो लेती और फिर जोहर की नमाज पढ़ती, असर मगरिब ईशा की नमाज पढ़ती। जब दूसरे दिन दुल्हन का जोड़ा पहनकर शादी के हॉल और मंडप में पहुंचती तो देखने वालियां कहती अगरचे मेहंदी का रंग कम चढ़ा है, लेकिन नमाजों की बरकत से अल्लाह ने चेहरे को नूर अता फरमाया। लेकिन सजदों का नूर नहीं चाहिए, मेहंदी का रंग चाहिए माज़अल्लाह। ये हमारा और आपका हाल है।